हेलो बच्चों, अनूपगढ़ शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं आप सभी को पसंद आ रही होगी। और आज जो है हम कक्षा 10 के लिए जो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या फिर आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड के परीक्षा में, तो उनको हम जो है अभ्यास प्रश्न जो बोर्ड द्वारा जारी है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ या शिक्षार्थियों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे हमारा जो विजन है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये पूरा हो सकेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहली बात कि हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल देते हैं जनरली हम इस टॉपिक को, ठीक है। एक्चुअली में इसका सार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि दो ही लाइनें हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये जो समझौता होता है इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, कंकर्ड बोलते हैं, जिसको शर्त बोल देते हैं या समझौता बोल देते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना ही कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब इसके कुछ सामान्य से नियम होते हैं जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कक्षा अध्यापकों ने आपको पढ़ा दिए होंगे या आपने अपने स्तर पर भी जो है इसको अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आज जो है इसका अभ्यास कर लेते हैं और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न शुरू करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करने वाली वर्ब भरें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको दो ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो ये बेहतर विकल्प है। आपके जो समस्याएं हैं प्रश्न को हल करने की और भी आसान हो जाती हैं कि आपको दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। माई फादर, मेरे पिता, सिंगुलर है, एक ही है ना। रिकित्सान, नो नोज एज मच एज माई टीचर। तो हमें तो सबसे पहली बात की हमें किसको कवर करना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पहचानना है सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आता, और वर्ब सिंगुलर होती है तो उसके साथ एस या ई एस आता है। ये थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, फिर हम जो है अपनी दिशा से भटक जाएंगे। तो आपके अध्यापक गणों ने आपको बताया होगा कि जब वर्ब सिंगुलर होती है और वर्ब प्रेजेंट सिंपल की होती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस आता है। तो हमें देखना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से किस में एस लगा हुआ है लास्ट में, नो या नोज। तो आप पहचान गए होंगे कि इसमें जो करेक्ट वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, नोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोज। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है साथियों। चलिए दूसरा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर डैश 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 वाज वर ऑन द बेड टेबल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है प्रश्न पत्र निर्माता जो है आपको चकमा देने की तैयारी में है, क्योंकि आप लोग जो है इस फाइन पेपर को एक्चुअल सब्जेक्ट मान लेंगे, वास्तविक जो है कर्ता मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मैंने आपको पहले भी बताया क्लास शुरू करते वक्त कि कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको अपने को ध्यान में रखते हुए जो है इन प्रश्नों को हल करना है। रूल्स क्या है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ए ग्रेट मैनी दिख जाए तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। इसके बाद आने वाला जो नाउन है शीट्स, ये प्लूरल है बिल्कुल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और ऑप्शन में आपको जो है वाज और वर दे रखे हैं, तो आप जानते हैं कि वाज तो सिंगुलर के साथ आता है और वर प्लूरल के साथ आता है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर वाज वर ऑन द बेड टेबल। तो दो सवाल अपनों ने हल कर लिए, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देयर, साथियों ये जो देयर है
ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि एक परिचयात्मक सब्जेक्ट होता है, जो कि इसके बाद वर्ब के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, वो एक्चुअल सब्जेक्ट होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जो है कभी भी वर्ब को नहीं भरना होता है। इस प्रश्न को देने का जो उद्देश्य है वो एग्जामिनर का ये है, ठीक है। ये आपको इस कॉन्सेप्ट का अभ्यास करवाना चाहता है कि आपको देर के अकॉर्डिंग जो है वर्ब नहीं भरनी है। इसके बाद जो आपको ये दे रखा है, जो शब्द दे रखा है, ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ट्रैफिक जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें जो है और इसके साथ ए लगा हुआ है, तो आप जो है पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट जो एक्चुअल है हमारा सिंगुलर हो गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और वाज और वर्ब दो ऑप्शन में है, तो ये बात आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। एक सवाल को हल करने के कई सारे जो है ट्रिक्स होती हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे इस ए को देख के यहाँ पर वाज लगाओ, है ना, चाहे आप ये समझ लो कि ये कलेक्टिव नाउन है, आपको रैट्स की तरफ नहीं देखना, है ना। ये ए रेगुलर ट्रैफिक जो है हेडवर्ड है इस फ्रेज का, मुख्य जो शब्द है, मुख्य जो नाउन है वो ये है, ए रेगुलर ट्रैफिक। और जिसमें मैं मेन शब्द की बात करूं तो ट्रैफिक है, इसको देख के यहाँ पर वर्ब भरनी है, ठीक है। चलिए चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स डैश 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 फॉल्स अपॉन द चाइल्ड। तो ये भी जो है आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली बात तो ए शावर लगा हुआ है ना, और यंग फ्लावर्स। आप जो है अक्सर छोटी क्लास के या फिर जो 10वीं क्लास के बच्चे जो है ना, जितने भी चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे सामान्य छात्र हो, चाहे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े छात्र खुद को मानते हो, थोड़ा सा आप इस तरफ ध्यान दें कि आपका जो है सवाल गलत करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अपने को गलत करना नहीं है ना। आपको अब कभी भी ये नहीं मानना कि नियरेस्ट जो सबसे पास में जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ऐसा कभी भी नहीं मानना। सबसे पहली चीज आपको दे रखी है ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, ठीक है। तो एक जो है एक प्रकार से जो है बरसात किसकी, फूलों की। तो एक है ना, ये भी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण हम कह सकते हैं। और फॉल या फॉल्स अपॉन द चाइल्ड, तो सबसे पहली बात ए आ गया, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्रेजेंट सिंपल की होती है, सिंगुलर होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो इसमें देखो फॉल्स के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल्स अपॉन द चाइल्ड, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न जो है ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ माई आंट्स डैश 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 कम्स नियर हिम। मेरी आंटियों या फिर जो भी है आंट्स में से आप जो है चाची, ताई, है ना, मासी, किसी को भी जो है आंट, जिस लोकल भाषा में हम आंटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको नियरेस्ट जो शब्द है इसको देखकर हमें वर्ब नहीं भरनी है। ये भी आपको आपके शिक्षकों ने जो है विषय विशेषज्ञों ने बताया होगा कि आपको कभी भी वन ऑफ द मिल जाए तो वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन है वो तो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो इसमें अपना मुख्य जो सब्जेक्ट है वो ये वन है इस पूरी फ्रेज का, और वन तो सिंगुलर होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और आपको ये बात मैं काफी बार बता दी कि सिंगुलर जो वर्ब होती है उसके साथ, और प्रेजेंट टेंस में होती है उसके साथ एस या ईएस आता है। तो कम्स जो है ये हमारा जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। वन ऑफ माई आंट्स कम्स नियर हिम, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न, पीपल। पीपल तो नाम समझते ही आप समझ गए होंगे कि ये तो प्लूरल नाउन है ना, हमेशा प्लूरल नाउन होता है। पीपल का मतलब लोग डैश 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 वाचिंग द सीन, तो वर आएगा। बिल्कुल आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं। आसान सा प्रश्न था, आपने हल कर लिया होगा। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइंड्स डैश 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 बीट्स या बीट अगेंस्ट द हॉर्सेस, ओके। वाइंड्स जो है सिंगुलर को प्लूरल बनाया गया है, और प्लूरल बनाया गया है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी,
प्लूरल। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब हो, मेन वर्ब हो, तो प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं आता, सिंगुलर के साथ आता है। तो हमें जो है यहाँ पर आंसर जो है बीट करना है, कभी भी गलती से जो है एस वाला मत कर आना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और प्रेजेंट सिंपल की जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं आता, सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। ठीक है, तो ये जो है सवाल तो इन्हीं से रिलेटेड ही था, पर इसमें जो है बस थोड़ा सा उसका उल्टा कॉन्सेप्ट दे दिया। चलिए, ये तो एक अच्छी कहावत है ना, स्लो एंड स्टीडी, ये तो फिक्स है वैसे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपके अध्यापकों ने आपको बताया होगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो वो बहुवचन बन जाता है, और आपको जो है बहुवचन जो है या प्लूरल जो है वर्ब भरनी होती है। ऐसा नहीं है साथियों, इंग्लिश एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का कोई भी अंत नहीं है। तो लैंग्वेज को जितना आप फ्लेक्सिबल बनाओगे उतना अच्छा है। आप रूल्स का रट्टा मारने में जो है अपना समय व्यतीत ना करें ज्यादा। कुछ जगह जो है रूल्स का रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन सभी जगह इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये एक कहावत है, और कहावत को कभी भी हम बदल नहीं सकते हैं। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, विंस आएगा क्यों? क्योंकि ये स्लो एंड स्टीडी जो है चलने का एक तरीका बता रहा है। आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, है ना, जिसमें कछुआ जीत जाता है, स्लो एंड स्टीडी, है ना, वो लगातार कंसिस्टेंसी से जो है आगे बढ़ता है और जीत जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये विंस आएगा, तो ये पूरा एक मेथड बता रहा है चलने का, इसीलिए ये सिंगुलर नाउन हुआ। ठीक है, और सिंगुलर नाउन हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आएगी तो एस तो लगेगा। कैटल, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना, आपने आपके अध्यापकों ने आपको बिल्कुल करवाया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कैटल जो है प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, पशुओं के झुंड को बोलते हैं कैटल। ओके, तो इसमें प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो इसमें आर आएगा, ये प्लूरल नाउन है साथियों। चलिए 10वां सवाल कर लेते हैं। द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन वाज और वर। इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे ये कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब ये अपने अपने ओपिनियन में बंटे हुए हैं, ठीक है, देयर, यहाँ पर क्या यूज हुआ? देयर, तो देयर तो प्लूरल प्रोनाउन है ना, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल। ठीक है, लेकिन जूरी जो है वैसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है तो सिंगुलर मानते हैं, लेकिन जब ये ओपिनियन में अपने विचारों में बंटे हुए होते हैं, जैसे मान लो 5 जजेस की एक बेंच है, ज्यूरी है, ठीक है, तो वो अगर अलग अलग अपना जो है फैसला सुनाते हैं तो वो बंट गए ना, तो पांचों इंडिविजुअली काउंट होंगे, तो अलग अलग हो गए। इसका मतलब है कि अब वो जो है सिंगुलर से कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। हाँ, अगर वो एक ही विचार को इंडिकेट करते हो, है ना, द ज्यूरी इज गुड, ओके, या फिर द ज्यूरी इज वेल एजुकेटेड, या कुछ भी आप जो है एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये अच्छा सवाल था, ये पेपर में आने लायक सवाल है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आ सकता है। हालांकि हो सकता है उदाहरण बदल दे, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैं आपको जो है टोटल 30 प्रश्न है, इसमें 15 प्रश्न करवाऊंगा, 10 करवा दिए, 5 और करवा देता हूं। ठीक है, चलिए चलिए मैं आपको 5 प्रश्न और करवा देता हूं, 15 तक। ठीक है, 11वां प्रश्न जो है, हरी बेसाइड्स हिज सिस्टर डैश 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 टू स्कूल बाई कार। और हमें जो वर्ब भरनी है गो या गोज में से भरनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि कभी भी जो है नियरेस्ट की तरफ मत देखना, कि हमें जो वर्ब है नियरेस्ट यानी इस रिक्त स्थान से पहले वाला जो सबसे पास में है उसको देखकर हमेशा वर्ब नहीं भरी जाती है, हमेशा नहीं भरी जाती है, कुछ रूल्स में भरी भी जाती है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बेसाइड शब्द है ना, इसके जैसे और भी शब्द होते हैं,
है ना, वर्ड्स होते हैं along with, together with, as well as, तो इसके हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या भरी जाती है, वर्ब भरी जाती है। इसके पहले वाला जो वर्ड है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर। हरी कितने हैं, एक ही है, हरी बिसाइड्स हर सिस्टर, हरी अपनी सिस्टरों के बहनों के अलावा, है ना, के अतिरिक्त, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब भरी जाएगी। और ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर भरी जाएगी, और सिंगुलर वर्ब के साथ SEIS लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोज होगा। और आप जो है सीखने की दृष्टि से जो है इसको देखें, कभी भी रट्टा तुम्हारे साथियों, रट्टा मारा हुआ कभी भी आप जो है बोर्ड परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। ये एक और अच्छा सवाल आ गया है आपके सामने, द नंबर ऑफ, एक तो ये बात थोड़ी सी याद करने वाली है कि कभी भी आपको ए नंबर ऑफ द मिल जाए या द नंबर ऑफ मिल जाए किसी वाक्य की शुरुआत में, तो द नंबर ऑफ वाले में आपको सिंगुलर वर्ब भरनी है, ए नंबर ऑफ में आपको प्लूरल वर्ब भरनी है। ये बात याद रखने वाली है और आपको याद रखनी भी है। आपको पहली बात तो द नंबर ऑफ दिख गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात में कहीं पर भी जो है कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसके बाद नाउन प्लूरल ही आएगा, क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और इज और आर में से वर्ब कौन सी सिंगुलर है, इज। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर इज 25, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से एक समूह की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ, ठीक है। द 13वां सवाल हम कर लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, ठीक है, डैश 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 राइजन, हैज या हैव, सारा खेल सिंगुलर और प्लूरल का है साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम सिंगुलर और प्लूरल का खेल समझना ही होता है, ठीक है। अब आपको फिर से मैंने बताई कि आर्टिकल को देख के वर्ब नहीं भरनी है, क्योंकि जो इसका मुख्य जो शब्द है इस पूरी फ्रेज में, वो क्या है, कॉस्ट, है ना। और कॉस्ट कैसा है, सिंगुलर। जो लागत है ना, जो इन प्रोडक्ट्स की लागत है वो बढ़ चुकी है, तो है जाएगा, सिंगुलर है, कॉस्ट जो है, लागत जो है सिंगुलर है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा के सभी बच्चे। अब बच्चे तो सिंगुलर होते नहीं है, प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, है ना। डैश 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 इंग्लिश, और ब्रैकेट में आपके सामने लर्न और लर्न्स, ठीक है। तो ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो उसमें से वर्ब भरनी हो तो सिंगुलर के लिए वर्ब के साथ SEIS लगाना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है और हमें क्या भरना होगा, लर्न। यहाँ पर SEIS हमें लगाना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लर्न आएगा ना कि लर्न्स, ठीक है। 15वां और आज की कक्षा का अंतिम सवाल, द पुलिस मैन डैश 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 कोट द थीफ, और ब्रैकेट में है हैव और हैज। और इतना ही जानना काफी है कि पुलिस मैन, है ना, पुलिस मैन, ये पुलिस मैन जो है ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे एक ही जगह ई लगा होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पर हैज की जगह हैव आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुलिस मैन, और पुलिस अगर अकेली पुलिस आ जाए वो प्लूरल होती है, तो उसमें भी क्या आता, हैव आता। यहाँ पर पुलिस मैन लिखा है, एक पुलिस वाला, ठीक है, कोट द थीफ, चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो ये थे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 15 सवाल जो कि बोर्ड द्वारा जारी अभ्यास जो प्रश्न बैंक है उसमें से मैंने लिए थे। और अगले जो 15 प्रश्न है वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली जो क्लास है अच्छे से पसंद आई होगी, आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा, और कोई कमियां रही होंगी तो आप जो है हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आस्क टैली टीचर्स नाम से हमारा जो मिशन सक्सेस का एक और विचार है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, आप वहां से भी पूछ सकते हैं विषय विशेषज्ञ से। और आपके अध्यापक तो आपको अच्छा अध्यापन करवा ही रहे हैं स्कूल्स में, है ना, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और भी आपके पास जो है डिजिटल लर्निंग का जमाना है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कहीं पर भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है साथियों, मैं पटेल अरोड़ा, सीनियर टीचर इंग्लिश एंड कोऑर्डिनेटर मिशन सक्सेस। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।